अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 20 मई 2026 और दिन है बुध का। एक तरफ तो ये ख़बर यकीनन आपके इल्म में है कि सुहेल आफरीदी साहब और पार्टी की दीगर जो क़यादत है आज दिन 2 बजे केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस हवाले से उन्होंने बताना है कि उनका अगला लायहा अमल क्या है। ये तो हमें देखना होगा और 2 बजे का इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा ये जो बातें की जा रही है ना कि वो कोई कॉल दे सकते हैं, तो उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात मैं इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख़याल कि अभी जो है वो कोई कॉल देने वाले हैं। इसकी वजूहात भी मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की हैं। एक ख़बर तो ये है। अब असल ख़बर जो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, गुज़श्ता 4-5 दिन मैंने इस हवाले से तसलसल के साथ वीडियोस की हैं और वो है KPK की अमन व अमान की सूरत हाल। ज़िला बन्नू में 9 से 10 मई की दरमियानी शब फ़तेह खेल चौकी पे एक हमला हुआ था। 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। उसके बाद बन्नू से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़े एक तहसील है सराय नौरंग, वहाँ पे 12 मई को सुबह 10:25 पे एक बम जो है मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और उसमें भी दर्जनों शहादतें हुई थी। अब ख़बर ये आई कल और बाकायदा जो लोकल मीडिया है उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया कि बन्नू और मेरियान के दरमियान जो इलाका है, जो रोड है, ज़ाहिर है जो एक मेन रोड होता है ना, मेन शाहरा, ये रियासती रिट की अलामत होती है। तो वहाँ पे तकरीबन 35 से 40 के करीब जो है मुसल्ला अफराद सड़कों पे आ गए थे। बाकायदा उन्होंने नाका लगा लिया था और बाकायदा उन्होंने तलाशी शुरू कर दी थी। अब एक एक गाड़ी को वो रोकते रहे, वो बाकायदा चेक करते रहे और इस चेकिंग का मकसद ज़ाहिर है एक तो दहशत फैलाना है, अपनी ताकत का इजहार करना है कि हम अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी हम मौजूद हैं, हमारा वजूद मौजूद है। और फिर सरकारी एहलकारों को चेक करना भी मकसद था, ख़ास तौर पे पुलिस एहलकारों को, कि कोई मोटरसाइकिल पे, कोई गाड़ी में, कोई टैक्सी में अगर हमें कोई एक आध हमारे हाथ लग जाता है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर को वो शुबे में साथ ले भी गए और फिर जब उनसे पूछ गुछ की तो बाद में उन्होंने फिर उसे छोड़ भी दिया। अब ये पुलिस एहलकारों की खुसूसी तौर पे और सरकारी एहलकारों की और जो है ना उमूमी तौर पे एक तलाश थी और इसका मकसद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बन्नू के पुलिस वालों ने बन्नू पुलिस अमन कमेटी के नाम से एक फ़ोर्स कायम की है जिसमें तकरीबन 300 के करीब जो है एहलकार शरीक हैं, हाज़िर है सर्विस, और उन्होंने बाकायदा ऐलानात किए हैं कि जहाँ जहाँ भी ये मौजूद होंगे हम वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। और उस हवाले से भी ज़ाहिर मैंने पूरी तफसीलात आपको बताई है। अब हुआ यह है कि बन्नू के जो अमायदीन हैं, जो मजहबी और सियासी रहनुमा हैं, जो मशरान हैं, जो मलक हैं, इसके अलावा जो ताजर सरकर्दा रहनुमा हैं, इसके अलावा अस्करी और इंतज़ामी जो अफसरान हैं, उन्होंने कल एक जरगा मुनक़िद किया। वहाँ पे मुफस्सल तकारीर भी हुई, तजावीज़ का तबादला भी हुआ, हर एक ने अपनी राय भी दी और उसमें जो है ये बताया गया कि ये जो है ना इसकी बेखूनी ज़रूरी है क्योंकि बन्नू के एक एक शहरी की जान को ख़तरात लाहक हैं। पुलिस एहलकारों को उन्होंने खिराज तहसीन भी पेश किया कि इतने मुश्किल हालात में वो काम भी कर रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, अपनी सर दड़ की बाजी लगा रहे हैं। तो बड़ा ब्रेन स्टार्मिंग हुई, बड़ी तफसीली तबादला ख़याल हुआ, हर एक ने अपनी राय दी, हर एक ने अपना इनपुट दिया। और इसके अलावा एक बन्नू कौमी जरगा प्रीवियसली गुज़श्ता साल मुनक़िद हुआ था, उसमें कुछ तजावीज़ पेश की गई थी, उसके ऊपर भी तफसीली तबादला ख़याल हुआ, बड़ा मुफस्सल, और मतलब हर एक ने अपनी राय दी और ये इस अज़म का इजहार किया गया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब काबिल बर्दाश्त नहीं हैं, वो बर्दाश्त नहीं होंगी। रियासत की रिट जो है वो हर सूरत में बहाल की जाएगी। लेट अस सी, अब सुहेल आफरीदी साहब आज या कल वापस लौट जाएंगे और उस हवाले से यकीनन एक इजलास बुलाएंगे। बन्नू भी वो पहुंच गए थे फ़तेह खेल चौकी पे जब हमला हुआ था, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ साथ उनका अपना सूबा भी उनकी अपनी प्रायोरिटी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ देखना अब उनके लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, ज़ाहिर है एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। तो जनूबी अज़ला में
मैंने आपको बताया था कि ये जो बनु पुलिस अमन कमेटी है, लाइन पुलिस में इसका इजलास हुआ था। हज़रतुल्लाह इसके जो सरबराह हैं वो मुकर्रर हुए हैं। तो लेट अस सी के पुलिस एक्शन में तो है। अब एक तो पुलिस अमन फोर्स है ना, जो ख़ुद बनाई है इन्होंने, और उसमें वो अफसरान से पूछते भी नहीं हैं, बख्तर बंद गाड़ियाँ वगैरह ले जाते हैं। दूसरी तरफ आरपीओ जो मोहम्मद सज्जाद साहब हैं, उन्होंने भी पुलिस को एक्टिव किया है कि जहाँ जहाँ आपको इस किस्म की इतलात मिलती हैं आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो सूरत हाल मखदूश है, यकीनन मखदूश है, ख़ासकर जो जनूबी अज़ला हैं। जनूबी अज़ला में आप जनूबी वज़ीरिस्तान को ले लें, टांग को ले लें, डेरा इस्माइल ख़ान, और इसके अलावा ज़िला लकी मरवत, फिर बन्नू का इलाका आ जाता है, फिर शिमाली वज़ीरिस्तान का इलाका आ जाता है। तो ये तमाम तर इलाके जो हैं वो जनूबी रीजन में आ जाते हैं। और अब आगे जो है ज़ाहिर यही होना है कि मुख्तलिफ़ देहातों में भी लोगों ने अपनी कमेटियाँ बनाई हैं और जो है वो रातों को गश्त करते रहते हैं, और मतलब अपने अमन व अमान और अपनी प्रोटेक्शन को वो यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सूरत हाल थी। अब आज 2 बजे सुहेल अफरीदी साहब क्या अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस नहीं करते, और मतलब उस हवाले से हमें उसका भी इंतज़ार है कि वो डेवलपमेंट क्या सामने आती हैं। तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में तफसीली गुजारिशात मैं पेश करूँगा। और चंद गुजारिशात इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी आपको बता दी गई थी कि किस तरह के पैगामात पहुँचाए गए थे, और दानिशमंदी का, हिकमत का, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया था। सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से मैं उनके इस फ़ैसले को सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने रात गए जो धरना ख़त्म किया है। मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत सारे अपने कारकुनों की, अपने वोटर सपोर्टर्स की जो जान है वो बचाई है, और यही एक लीडरशिप का खासा होता है कि वो जज्बात से हटकर फ़ैसला करे। बहुत शुक्रिया। आखिर में इतनी गुजारिश करनी है कि एक बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है या जो देखने वाली है वो ये है कि तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इनके 3 कारकुनान गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं, और हुकूमत ये कहती है कि आप ये साबित करेंगे, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब देखिए, चाहिए तो ये कि वो लोग ख़ुद सामने आ जाएं जिनको गोलियां लगी हैं, या तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद उनको सामने ले आएँ। तो फिर तो डेफिनेटली अब 26 नवंबर का जो एक मसाकर हुआ था उस हवाले से भी हुकूमत मुसलसल स्टेट ऑफ डिनाइल में है कि कोई गोली वगैरह नहीं चली। हालांकि ख़ुद हुकूमत का हिस्सा रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि 2 से 3 लोग तो मेरे हलके के उसमें जो है वो शहीद हो गए थे 26 नवंबर को, और इसके अलावा कई सियासी शख्सियात ने इस बात की गवाही दी थी। तो उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया था, और आज भी वो इनकार कर रहे हैं 26 नवंबर के हवाले से। तो अगर इनकार करना है तो फिर ज़ाहिर है कोई ज़बरदस्ती तो किसी से मनवा नहीं सकता, इनकार बेशक करते रहें। लेकिन कल जो रात को हुआ वो जो है उस हवाले से अगर कोई ज़ख्मी है और जो गोलियां चली हैं उस हवाले से प्रूफ जो है वो पेश करना ज़रूरी है, ताकि उनके इस प्रोपेगंडे का तोड़ किया जा सके। यही बस गुजारिशात थी चंद एक जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।